Hello students, welcome back to Learn from Home classes. So in previous class we have discussed double displacement reaction, exothermic and endothermic. So today we are going to discuss oxidation and reduction. We can define oxidation and reduction in several ways, but in our syllabus we have to define oxidation and reduction according to addition of oxygen and removal of hydrogen, or addition of hydrogen or removal of oxygen. So look here, so in this segment we will define oxidation and reduction on two bases. One, on the basis of oxygen and hydrogen, and second, ionic method. Ionic method. So let's start with first one, on the basis of oxygen and hydrogen. So look, suppose I am just taking one example. Suppose this carbon react with oxygen, it form carbon dioxide. In this reaction, carbon is combined with oxygen, that is oxygen getting combined with carbon. So we can say that carbon is oxidized. कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया. इसका मतलब क्या है कि वे सारे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ क्या हो? ऑक्सीजन. तो जहां जहां आप ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. या अगर उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तब भी हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? ऑक्सीडेशन है. लाइक जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन फॉर्म HCl प्लस सल्फर. तो यहां इस रिएक्शन में देखिए, यहां सल्फर से, यहां पे सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन इसके प्रोडक्ट में सल्फर अकेला बच गया. इसका मतलब कि यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया. तो अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर either oxygen, adding of oxygen or removal of hydrogen taking place. जस्ट इसके अपोजिट हम लोग बात करेंगे रिडक्शन का. तो रिडक्शन में देखेंगे जस्ट उसके अपोजिट, यानी ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां हम लोग बोल देंगे कि ये क्या होगा? यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में? एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है. जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे. सपोज CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 फॉर्म
Cu प्लस H2। यहां देखो कॉपर ऑक्साइड, यानी इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन इसके प्रोडक्ट में कॉपर क्या हो गया? अकेले। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो इन दोनों से यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। यानी अगर किसी रिएक्शन से किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वो रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस्ड। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सपोज इससे पहले वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2AC था, हाइड्रोजन सल्फाइड था जो क्लोरीन के साथ, इसमें देखो HCl और प्लस S। तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे इस क्लोरीन में, अभी ये अकेले है, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इससे, इस HCl से, यहां देखें कि इस क्लोरीन में क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक क्या है? रिडक्शन है, रिएक्शन है। यानी अगर हाइड्रोजन की सब्सटेंस में ऐड हो जाए तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। और यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया? रिड्यूस्ड। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? रिड्यूस्ड। सो इन सारे एग्जांपल से एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन भी हो सकता है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो सिंपल याद रखना है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या अगर हम लोग रिडक्शन में आए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हम लोग यूज क्या करते हैं वर्ड उसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन के लिए रिड्यूस्ड। यानी अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, और अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है यानी रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड। द वर्ड क्या कहेंगे? रिड्यूस यूज करेंगे। सो होप आपको समझ में आया हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ये एक डेफिनेशन था और हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस लेकर इसको डिफाइन कर रहे थे। अगर हम लोग इसको आयंस के थ्रू डिफाइन करना चाहें तो कैसे होगा? तो अब लेट्स सी हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आयोनिक फॉर्म। So before starting ionic definition of oxidation and reduction, let's discuss about oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर हम लोग को लगता है कि भाई कैसे किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो रिडक्शन हो रहा है नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का किसी भी रिएक्शन में। तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि भाई कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी दिए हुए रिएक्शन में आपको ये देखना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन। सपोज एक इक्वेशन में ले रहा हूं, मैग्नीज ऑक्साइड react with Hc. When react with HCl, it form manganese chloride plus chlorine plus
H2O. You can balance this equation. So look here. In this reaction, सबसे पहले ये पता करेंगे कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहां देखो मैग्नीज ऑक्साइड है और यहां पे मैग्नीज के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन। तो अगर इस दोनों को हम लोग देखें तो यहां देख रहे हैं कि अच्छा यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। अगर हम लोग यहां देखें तो इस HCl को अगर कंपेयर करें इस H2O से तो देखो यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है और अभी यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सो पहला काम, तो पहला स्टेप हम लोग का हो गया कि हम लोग ने पता कर लिया कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। वैसे इस टाइप के रिएक्शन को जहां पे रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, so the reaction where oxidation as well as reduction is taking place simultaneously, both at the same time। दोनों एक ही जगह, इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ रिडक्शन भी। सो इस टाइप के रिएक्शन को रेडॉक्स कहेंगे। तो पहला काम हम लोग ने कर लिया, रिडक्शन ऑक्सीजन पता कर लिया। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लुक हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वैसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो गया, जो खुद क्या हुआ हो, रिड्यूस हो गया हो, लेकिन दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे। यानी जो अपने आप किस में चला गया है, रिडक्शन में चला गया है, उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो खुद रिडक्शन हो गया है। तो यहां पे अभी अगर मैंने आपको वर्ड बताया था एक ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, तो अगर हम लोग यूज करें उस वर्ड को तो यहां देखोगे मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में बदल गया, रिडक्शन हुआ। इसका मतलब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड, इसमें रिड्यूस्ड। और यहां पे HCl जो था वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो वैसा मटेरियल जो खुद रिड्यूस हो गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सब्सटेंस which undergoes in reduction or substance which getting reduced itself, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे मैग्नीज ऑक्साइड कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो इन दिस रिएक्शन MnO2 is oxidizing agent। अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट तो देखो जस्ट इसका अपोजिट, सब्सटेंस which undergoes in ऑक्सीडेशन, जो किस क्या हो गया हो, ऑक्सीडाइज हो गया हो, उस सब्सटेंस को हम लोग कौन सा एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, वही ऑक्सीडेशन में गया है। तो इस रिएक्शन में HCl क्या हो गया मेरा, इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल याद रखना है कि
वो सार पहला क्या काम क्या करना है आपको, अगर किस क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, then first step we have to do that find out that which substance undergoes in oxidation and which substance goes in reduction. Then second step, the substance which undergoing reduction called oxidizing agent and the substance which undergoing oxidation called reducing agent. Let's see another example. Suppose I am taking here ferric oxide and react with aluminium upon heating, it form iron and aluminium oxide. Look here, you can balance. In this step, what was the first step? You have to find out where oxidation is taking place and where reduction is taking place. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में गया है और कौन रिडक्शन में गया है। तो यहाँ देखो फेरिक ऑक्साइड जो है और यहाँ आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर इसको हम कंपेयर करें, देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। किस में चला गया, रिडक्शन में। और यहां पे एल्युमिनियम से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो ये किस में चला गया, ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेप मेरा पहला हो गया, हम लोग बना लिए। तो इसका मतलब क्या है, तो अभी जस्ट याद कीजिए क्या बोले थे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो खुद रिड्यूस हो गया है, जो किस में चला गया है, रिडक्शन में, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग agent. So in this reaction ferric oxide undergoes in reduction. That it means that ferric oxide getting reduced, so it is said to be oxidizing agent. So here oxidizing agent will be Fe2O3 यानी ferric oxide. And what about reducing agent? So in this reaction aluminum undergoes in oxidation, so it means that aluminum getting oxidized, so therefore it is said to be reducing agent, aluminum. So it's very easy to find out that the oxidizing agent and reducing agent in any chemical equation. This is also example of redox reaction. Here all reaction and oxidation taking place simultaneously. So till now we have discussed what is oxidation, what is reduction, and what is redox reaction also. How can you find out oxidizing agent and reducing agent? Now how can we define oxidation and reduction in ionic form? It's not in class 10 syllabus in NCERT, but it's very easy. So let's see how can we define oxidation and reduction in ionic form. Suppose, so let's take one example. Suppose I am just taking one substance A, one element A, and I am just taking one element B. From A to B, electrons are moving. Oxidation and reduction in ionic form said to be when electrons are moving between the atoms. Then we can say that oxidation and reduction is taking place. तो सपोज A से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिलीज हो रहा है, ये लूज कर रहा है, और B क्या कर रहा है, उसको गेन कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि A से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये A क्या होगा,
कटायन बनाएगा A प्लस, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा B माइनस, यानी ये अनायन बनाएगा। सो स्टूडेंट, so simply just define oxidation means loss of electron। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है किसी सब्सटेंस से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर यहां से A से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और इसको हम बोलेंगे कि A जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, अगर वो सब इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा है, तो वो क्या होगा? रिडक्शन कहलाएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है। सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द प्रोसेस वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस। वैसे अब ये है कि भाई ये प्लस कैसे आया? सपोज अभी A जो है, अभी इस पे क्या है? न्यूट्रल। B भी क्या होगा? खुद में अकेले न्यूट्रल। लेकिन जब ये दो, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, नॉट A and B, सपोज Na plus Cl to NaCl। लुक हियर, अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम खुद में क्या है? न्यूट्रल है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लोरीन भी खुद में क्या है? न्यूट्रल है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन when they are about to react with each other, then the electron, then sodium lose one electron. Look here, sodium lose minus one electron, or it becomes Na plus, and chlorine gain one electron and it becomes Cl minus, and when they react, combine, they form NaCl. So in this reaction, sodium lose electron, so sodium getting oxidized, and chlorine gain electrons, then chlorine getting reduced. So it's very easy to define oxidation and reduction in ionic method, that substance where electron is loosed, oxidized, gain of electron, reduction or reduced. So hope you understand the ionic concept of oxidation and reduction. So student, today class we have discussed lots of things about oxidation and reduction, and oxidation is very important process. You have learned about combustion in class 8, I think. Combustion is a oxidation process because oxygen is combined to the substance. Combustion, respiration. So आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में। सो अगर आप लोग के को अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क इन द इनबॉक्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।